स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर लिया है, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis स्टडी कर लिया है। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करेंगे जो एक साइक्लिक चेंज देखने को मिलता है ह्यूमन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसमें क्या होता है, एक रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेज है जो हर मैमेलियन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल ह्यूमन फीमेल्स में ही हो, ये हम फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका जो है एप्स भी आ जाते हैं, मंकीज आ जाते हैं और ह्यूमन आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन फीमेल्स में। तो कहने का मतलब ये जो आर्डर है प्राइमेटा क्लास मैमेलिया में, क्लास मैमेलिया है ह्यूमन का कार्डेटा फाइलम में, तो उसमें जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होती है और जो ऑफ स्प्रिंग को या यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, तो उनमें ये जो है फिनोमेना जो एक रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो है एक एवरेज गैप होता है। एवरेज गैप मीन्स एक एवरेज इंटरवल होता है कितने दिनों का, इट मे बी 28 to 29 डेज। जनरली ये 28 डेज का मतलब 4 वीक्स का होता है और कभी कभी ये 29 डेज भी हो सकता है। इससे अप डाउन होने पर ये एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन यही है कि ये एक रेगुलर इंटरवल 28 और 29 डेज के आसपास होता है। ये जानने की ज़रूरत है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला अपीयरेंस है, जो फर्स्ट अपीयरेंस है, वो जब आता है तो उसको हम मेनार्क कहते हैं। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और साइक्लिक चेंज और यू कैन से द रिदमिक चेंज इज नोन एज मेनार्क। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो ये प्यूबर्टी पर शुरू होता है और ये जो है ख़त्म होता है जाके अराउंड 50 इयर्स की एज में फीमेल्स में। तो जब ये ख़त्म होता है, ह्यूमन फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हम मेनोपाज कहते हैं। मतलब स्टॉपेज जब इसका हो जाएगा तो दैट विल बी नोन एज मेनोपाज। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल, द फर्स्ट अपीयरेंस जो कहलाता है उसको हम मेनार्क कहते हैं। तो इसको हम 4 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज होती है मेंस्ट्रुएशन, दूसरी फेज होती है फॉलिकुलर फेज, तीसरी फेज होती है ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन भी उसको आप कह सकते हैं, और चौथी फेज होती है ल्यूटियल फेज। तो अब पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन समझ लें क्या है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है हमने ही आपको जो है एक बताया है, जिसमें जो इसका यूटरस होता है ह्यूमन फीमेल्स का, यूटरस की अंडरलाइनिंग मतलब वाल जो है 3 वाल्स होती हैं। तो सबसे अंदर वाली वाल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यही एंडोमेट्रियम वाल जो है डीजनरेट हो जाती है, तो उसके सॉफ्ट टिश्यू और अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं डिस्चार्ज होते रहते हैं और ये ब्लीडिंग के रूप में दिखता है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लड के रूप में जो ये निकलता है, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये कम से कम 3 डेज का और अधिक से अधिक 5 डेज लास्ट करता है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, जिसमें हमने बताया कि उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग या जो है सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होगा यानी प्रेगनेंसी हो गई होगी तो दिस साइकिल विल नॉट बी सीन। ओके, फॉर द जेस्टेशन पीरियड मीन्स जब तक जो है फीटल डेवलपमेंट होगा तब तक ये दिखेगा नहीं। दूसरी फेज क्या होती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन में यही होगा कि 3 to 5 डेज जो है एंडोमेट्रियम के दौरान एंडोमेट्रियल वाल जो है या उसकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है
उसमें जो है सॉफ्ट टिश्यूज डीजनरेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स उसकी डीजनरेट हो जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, और 3 to 5 डेज ये चलता रहता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें एंडोमेट्रियम का फिर से रीजनरेशन होता है। तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर वो ग्रो होते हैं और मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। इसको हमने आपको oogenesis में बताया है। चेंज होकर के ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद एंडोमेट्रियम का फिर से रीजनरेशन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगेगा, जिससे इसका जो है फिर से रीजनरेशन एंडोमेट्रियम का हो जाएगा, मतलब वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, वो वाल फिर से बन जाएगी और ओवरी से मतलब ओवरियन हार्मोन एस्ट्रोजन का भी उसी समय रिलीज होगा। तो जैसे ये 3 to 5 डेज लास्ट करती है, तो ये भी जो है कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 14 दिन तक लास्ट करती है। मतलब ये जो फॉलिकुलर फेज है 10 से 14 दिन इसका पीरियड होता है, कम से कम 10 दिन या फिर 14 दिन। अब नेक्स्ट जो फेज है उसको हम बताएंगे आपको, दैट इज़ ओव्यूलेटरी फेज। क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। इस समय जो है तेज सिक्रीशन होगा किसका, रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है, जो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हुआ है, उससे ओवा रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और ओवा के रिलीज को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये लगभग 2 दिनों तक प्रोसेस होती है, 48 घंटे तक। फिर ल्यूटियल फेज है लास्ट। इसमें क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, और उससे एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम वाल फिर से उसमें थिकनिंग आ जाएगी, उसकी कायदे से रिबिल्डिंग हो जाएगी। अगर जो है ओवम अनफर्टिलाइज है तो इससे डिसइंटीग्रेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, मतलब कार्पस ल्यूटियम फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड है तो यानी दूसरी साइकिल फिर देखने को मिलेगी, और ये कार्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम दोनों का डिसइंटीग्रेशन होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब उनके लेवल हाई रूप में निकलने लगेंगे। अगर मान लीजिए ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, ये सारी इवेंट्स फिर से देखने को नहीं मिलेंगी। ये प्रोसेस जो है 1 दिन के लिए